आज जो है फ्लैंज पे डिस्कस करें, फ्लैंज के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये फ्लैंज जो है 150 क्लास का है, ठीक है। जो यूज होते हैं पाइपलाइन में वो 150 क्लास के ही फ्लैंज यूज होते हैं, लेकिन जो आपके जैसे स्टेनर वगैरह आते हैं और भाल्स वगैरह कई आते हैं वो आपके 300 क्लास में आते हैं, तो वो मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे जानेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फ्लैंज के बारे में आप जान लीजिए। हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा लुक डायनेमिक लग रहा होगा क्योंकि हम थोड़ा आग से खेलना पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा आग जैसा लुक देते हैं, पीछे देख रहे हैं आप। तो ये देखिए, ये है आपका फ्लैंज। आपको पता होगा फ्लैंज का यूज हम दो पाइप को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं वेल्डिंग टाइप में, ठीक है। जैसे आप यूज क्यों करते हैं फ्लैंज को, हम फ्लैंज को जब वेल्डिंग टाइप में यूज कर रहे हैं तो फ्लैंज प्लेन सटा के हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं, अथवा पाइप पाइप सटा के वेल्डिंग भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है हम फ्लैंज क्यों लगाएंगे। लेकिन कई सारे फैक्ट्री में या कई जगह क्या होता है, अंदर वेल्डिंग करना अलाउ नहीं होता है क्योंकि वहां पे फ्लेमेबल मटेरियल होता है या प्रोडक्शन होता है, वो डिस्टर्बेंस हो सकता है या आग लग सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो बोलते हैं वेल्डिंग बाहर ही करो और अंदर जाके कनेक्ट कर दो। तो क्या करते हैं, पाइप में दोनों साइड क्या करते हैं, फ्लैंज को वेल्डिंग कर लेते हैं, अंदर ले जाके गैस्केट लगा के दोनों को चिपका के नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, तो वेल्डिंग टाइप फ्लैंज से पाइप कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रुप कपलिंग वगैरह भी आता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है और थोड़ा उसका जो है मेंटेनेंस जो है प्रॉब्लम आता है। एक बार कहीं प्रेशर में लीक हो गया तो फिर लीक हो गया, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, बट इजीली उसका जो है इंस्टॉलेशन हो सकता है और कम टाइम लगता है, ठीक है, कपलिंग वाला में। लेकिन फ्लैंज वाला वहां यूज होता है जहां पे आपको फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग अलाउ नहीं है, बट वेल्डिंग टाइप पाइप आपको यूज करना है, तो आप ये फ्लैंज टाइप यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका फ्लैंज। तो फ्लैंज में 3 डायामीटर आपको जानना जरूरी है। ओडी, आउटर डाया। आउटर डाया मतलब फ्लैंज के बाहर से बाहर तक का डायामीटर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि जो ये है ना आपका लाल लाल पे लाल लाल अच्छा नहीं लगेगा। तो जो यहां से देख रहे हैं आप, ये बाहर से, ये बाहर का जो डायामीटर है ये होता है ओडी, ठीक है। और एक होता है आपका क्या, आईडी। आईडी क्या होता है, अंदर से होता है, ठीक है। यहां से लेके यहां का ये है आईडी, इनर डाया, ठीक है। अब एक होता है पीसीडी, जो आपको अक्सर पूछा जाएगा और यहीं पे फंसेंगे, ठीक है। और यही जो है आपको मिसमैच कर देता है। जैसे कोई आपने वाई स्टेनर मंगाया और पूछिएगा इसका फ्लैंज तो मैच कर नहीं रहा है 150 क्लास से, हमको ये फ्लैंज चाहिए, ठीक है, कस्टमाइज। वो पूछेगा पीसीडी बताइए, ठीक है। आपको पहले पूछेगा साइज कितने का, 4 इंच का है कि 3 इंच का है। 4 इंच का है मतलब ये अंदर का, आईडी पूछ रहा है वो, ठीक है। ओडी कभी नहीं पूछेगा आपको आईडी बताइएगा, ओडी अपने आप स्टैंडर्डाइज बन के आता है। आईडी बताइएगा आप 4 इंच का, ठीक है। फिर पूछेगा उसका पीसीडी कितना, तो जब आप आईडी बता दीजिएगा तो पीसीडी आपको पता नहीं है। तो पीसीडी होता क्या है, पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर होता है इस होल के सेंटर से, इस होल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होता है पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। तो जब आप ये पिच सर्कल डायमीटर बता देंगे, इनर डाया बता देंगे 4 इंच, तो पता कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस इधर रहेगा, तो वो आउटर डाया भी निकाल लेगा। तो पिच सर्कल डायमीटर, इनर डाया और आउटर डाया, आप समझ गए। अब मान लीजिए आपको उसने लेथ मशीन वाला कस्टमाइज बना रहे हो, आपको पूछ दिया भैया ये बताइए ये कोड लेंथ क्या है। कोड लेंथ मतलब एक होल से दूसरे होल के बीच का डिस्टेंस कितना है, समझ रहे। कोड लेंथ पूछ रहा है आपको कितना, यहां पे निकाला हुआ है बट मैं आपको बता रहा हूं कोड लेंथ क्या है, ठीक है। तो कोड लेंथ निकालने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए इस फ्लैंज में होल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 150 का क्लास में आप देखिए यहां पे मैंने दिखा रखा है बिलो 3 इंच, मतलब इनर डाया जो है 3 इंच से नीचे है तो उसमें 4 होल होगा, और 3 इंच से 10 इंच का अगर इनर डाया है तो उसमें 8 होल होगा। तो ये कितने का है, 4 इंच का है, इसमें 8 होल है, ये सिलेंडर है, ठीक है। और 10 इंच जो है, 10 इंच एंड हैविंग 12 और मोर, ठीक है। तो 10 इंच से जो
ऊपर है उसमें 12 होल होगा SME B 16.5 के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका होल का स्टैंडर्ड था। कितने साइज में, 3 इंच से नीचे रहेगा तो 4, 3 इंच और 3 इंच से ऊपर रहेगा तो आपको कितना हो जाएगा 8। तो ये 4 इंच का है तो 8 होल है। तो आपको कोड लेंथ निकालना है, मतलब होल और होल के बीच का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां सब दिया नंबर ऑफ होल्स, होल्ड आया 19 एम, ये होल्ड आया, आपको वहां से देख के लेना पड़ेगा जितने का लगा रहे हैं, नहीं तो 19 एम स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि 12 या 16 का नट बोल्ट लगता है तो 19 का होल रहता है, ठीक है। तो कोड लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, पीसीडी को मल्टीप्लाई करना है साइन और 180 डिग्री बट्टा जितना होल है उसको कर देना है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा साइन 22.5, मतलब साइन 45 का जो वैल्यू होगा उसका आधा लिख दीजिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.3 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 72.7 mm। ये हो गया आपका कोड लेंथ, ठीक है, कोड लेंथ हो गया। तो यहां से आप पता चल गया आपका कोड लेंथ कैसे निकालते हैं। और आप अगर समझ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।